हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट स्टडी क्लास। तो आपका स्वागत है चैप्टर 1 पार्ट 2 क्लास 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण के बारे में। तो मैं आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला संयोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, दूसरा है वियोजन, जिसे अपघटन बोला जाता है। ठीक है, और तीसरा विस्थापन। ठीक है, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा रेडॉक्स, जिसे इसमें उपचयन अपचयन आता है। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैं जानूंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो प्यारे दोस्तों, देखिए संयोजन अभिक्रिया जो कि पहला प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का। तो इसका परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जो दो या दो से जब एक या एक से अधिक नहीं, दो या दो से, दो आवश्यक है क्योंकि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, दो उत्पाद नहीं बनेगा, एक उत्पाद बनेगा, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, H2O बराबर CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, देखिए ये हुआ एक दो अभिकारक हुए जिनसे अभिक्रिया हुआ और मिला एक नया उत्पाद, तीसरा चीज का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया। ज्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। आइए नेक्स्ट प्रकार। तो ये है आपके सामने दूसरा, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक ही प्रकार के अभिकारक संयोजन में खास उल्टा था, उसमें दो अभिकारक चाहिए था जुड़ने के लिए। वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसलिए इसमें एक अभिकारक अब अभिक्रिया करेगा और दो या दो से अधिक नया उत्पाद बनाएगा, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करेगा तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अलग कर देगा और CO2 निकालेगा। ठीक है, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। एक ही उदाहरण मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपका डिमांड हो तो मैं अन्य बहुत सारे उदाहरणों को बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, तो यही कारण है दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। क्योंकि संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन या वियोजन एक ही चीज है। अब आते हैं तीसरे प्रकार की ओर। तो प्यारे दोस्तों, तीसरा प्रकार में जाने से पहले दो अभिक्रियाएं हमारे पास सामने आती हैं, एक उसमें शोषी और एक उसमें क्षेपी। तो ऐसे ही अर्थ समझ लीजिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि उन्हें अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ता है। ठीक है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण है जैसे N2+O2 NO यानी कि दो परमाणु दो। ठीक है, ये ऊष्मा शोषी का हो गया। और एक होता है ऊष्मा क्षेपी, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया के बाद
जो नया पदार्थ बनता है उनके साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे C+O2, जब कार्बन को ऑक्सीजन से दहन कराया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसके साथ क्या निकलता है, गर्मी निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो दोस्तों अब आपके सामने है प्रस्तुत तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यानी कि विस्थापन का मतलब ही होता है स्थान चेंजिंग, स्थान चेंज इसमें होता है। ठीक है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जिसके पास ज्यादा पावर है तो जिसके पास कम पावर है उसको दबा देगा, उसको बाहर कर देगा, स्थान परिवर्तित कर देगा। यही अब सेम इसी प्रकार से ये अभिक्रिया में होता है। तो आइए उदाहरण के द्वारा स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण आपके सामने है। पहला नंबर फेरस यानी कि लोहा, कॉपर सल्फेट। तो ये देखिए ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर सल्फेट कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो इसको तो विस्थापित करेगा, इसको चेंज कर दिया, बाहर निकाल दिया, इसको यौगिक से निकाल दिया। जो सल्फेट इसका यौगिक था, इसको कॉपर को बाहर कर दिया और अपना स्थान ये ले लिया, फेरस सल्फेट ले लिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। अब आते हैं नेक्स्ट, चौथा है जो कि द्विविस्थापन है, उसके बारे में जान लेते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम लेवल से। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है चौथा अभिक्रिया जिसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा हो गया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें भी विस्थापन की तरह ही है, इसमें भी आदान प्रदान यानी कि स्थान चेंजिंग ही होगा, मगर इसमें अभिकारकों के बीच होगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है इसका उदाहरण Na2 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ठीक है, Na2SO4 + BaCl2। तो देखिए इसमें अभिकारकों के बीच, इसीलिए मैंने अभी अभिकारक ओनली लिखा है, बाद में लिखूंगा। आयनों का आदान प्रदान यानी कि इसका जो Na2SO4 था, SO4 इसमें आ जाएगा, ये इसमें चला जाएगा और जो ये था वो इसके स्थान पर जगह ले लेगा। इसी प्रकार से Na2, ठीक है, Na2 नो Na2 नहीं होता है, NaCl होता है प्लस BaSO4। देखिए इसके स्थान पर ये ले लिया और इसके जगह पर ये ले लिया, इसको संतुलित मुझे करना पड़ेगा, 2 लगा देंगे, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इससे अब देखिए ये एक अवक्षेप यानी कि अघुलनशील पदार्थ बनता है। इससे इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया क्योंकि ये अवक्षेपण अभिक्रिया होता है जिसमें एक अवक्षेप पदार्थ यानी कि अघुलनशील ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनके उत्पाद में एक अवक्षेप यानी कि अघुलनशील पदार्थों का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, द्विविस्थापन का भी उदाहरण है। तो ये उदाहरण से आपका काम चल सकता है। ठीक है, अब आते हैं पांचवा। तो प्यारे दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है पांचवा प्रकार या जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण, इसका परिभाषा हो गया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन व अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इससे पहले आपको समझना होगा कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो शॉर्टली बताता हूँ, उपचयन यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है, वो उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, उसे उपचयन बोला जाता है। और अपचयन जिससे ऑक्सीजन हटाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन हटता है उसे अपचयन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं एक साथ होती है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। एक उदाहरण से आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, आप देखिए। तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा है, अभिक्रिया लिखा है।
इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उपचयन अपचयन किस प्रकार से एक साथ हुआ है। तो देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन है पहले से, इससे देखिए ऑक्सीजन यहाँ आकर हट गया है, तो ये अभिक्रिया क्या होगा, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें ह्रास हो गया, यानी कि कट गया, ऑक्सीजन कट कर एक अकेला कॉपर बन गया। अब देखिए ये कि ये तो हट गया, अब देखिए हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यही ऑक्सीजन है यहाँ के जुड़ा हुआ है, इसलिए ये उपचयन हो गया। तो देखिए एक साथ हुआ अपचयन उपचयन, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स क्या है। अब मैं अगले एक और पार्ट 3 लेना चाहूँगा, उसमें पार्ट 3 में बताऊँगा संक्षारण और विकृत गांधिता के बारे में। इस पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय।